हेलो फ्रेंड्स, मैं उचित कुमार यादव मिशन कंपटीशन में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आइए फिर से आज मैथ की ओर चलते हैं। कल एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर परीक्षा नजदीक आ गया है, समझ में आ रहा है कैसे तैयारी किया जाए। तो इसके बारे में समझिए, है ना, कि एक कहावत है कि लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, परीक्षा तेरी आ चुकी है मन लगाकर पढ़। इसी बात पे ध्यान देना है और परीक्षा नजदीक आने वाला है तो तन मन ध्यान लगा के पढ़िए और उसमें हम आपको साथ देंगे पूरे तरीका से। तो आइए अब आते हैं मैथ पे और समझिएगा इसको। पहला सवाल है 36 नंबर, 35 तक बताए थे कल। 36 नंबर है, सवाल कहता था एंगल फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9 o'clock इज। कहता एक घड़ी में 9 बजा है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमारा सवाल है। समझिएगा, जैसे एक हमारा वॉच है, घड़ी है, दीवार घड़ी है ना। यहाँ पे रहता है 12, यहाँ पे रहता है 6, यहाँ पे रहता है 9, यहाँ पे रहता है 3। ठीक है, तो कहता है वॉच में, घड़ी में जो टाइम हुआ है कितना बजा है, 9 बजा है। तो यहाँ जो हो जाएगा हैंड का हो जाएगा और आवर हैंड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिनट हैंड। तो यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा कितना का बनेगा दोस्तों, 90 का। कितना का बनेगा, 90 का बनेगा, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजिट लार्जेस्ट एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विल बी। कहता 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या, सबसे बड़ी संख्या होता क्या है ना। तो ये हो जाता है 999, 999 बोल सकते हैं, है ना। ये हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे यानी स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, 100। अब दोनों का डिफरेंस मींस माइनस करना है। तो माइनस कीजिए, घटाइए, 9 में से 0 घटेगा तो 9, 9 में से 0 घटेगा 9 और 9 में से 1 घटेगा क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, 38 है द सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस 2/5 एंड 3/4 कैन बी रिप्रेजेंट एज। कहता है 2/5 प्लस 3/4, ये दोनों को क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं यानी 5 × 4। ठीक है, अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 4। तो जो बचता है उसको इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5, है ना। तो जो इसके जो बचा है इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 3 × 5 अपॉन 5 × 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हमारा है 39। सवाल नंबर 39 कहता 0.003 इक्वल टू क्या होगा। इसमें क्या करें, 0.003 इक्वल टू क्या होगा, तो क्या करना है, डेसिमल को हटाना था। डेसिमल हटाते हैं तो बाई 1, इसके बाद जितने अंक है तो उतना नीचे 0। तो 1 2 3 है तो 3, 0 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 और नीचे 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 40 यानी 40, इसमें कहता था approximate value of 78.0678 to 2 places of decimal is।
78.0678 है। इसका कह रहा है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है, यानी 78.06। इसी का लगभग मान बताना है। इसी का क्या बताना है? लगभग मान। तो इसे ऑप्शन की ओर चल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि 78.06 नहीं दिया है, तो लगभग मान हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर जो हमारा 41 है, ये कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 425 माइनस 125 डिवाइड 25 इंटू 6 प्लस 37। इसको क्या करना है? एक्सप्रेशन में दर्शाना है, यानी सोल्यूशन करके, समझिएगा। तो 425 माइनस 125 डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, इंटू 6 है प्लस 37। तो डिवाइड कीजिए 25 से, यानी 425 माइनस 6 30 प्लस 37। यहाँ 425, देखिए इधर में प्लस में माइनस में, इधर घटाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, 7 5 12, 2 1 3, 4 के 4, कितना आ जाएगा? 432। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 432 है। अब आते हैं सवाल नंबर 42 पे। सवाल नंबर 42 पे आते हैं। कहता था गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पेंटिंग ऑफ एनिमल्स। A painter has studied the graph and answered the question. The number of painting of deer is by what percent more than that of lions. तो यहाँ डियर कितना दिया है? तो डियर का दे दिया है, डियर इज इक्वल टू 125, और लायन का कितना दिया है? लायन का दे दिया है 50। ग्राफ में देख लीजिएगा, है ना। और इसमें कर रहा है कि द नंबर ऑफ पेंटिंग ऑफ डियर इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ लायन। कहता पेंटिंग बनाया गया है, तो कहता है कि लायन के अपेक्षा डियर का कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक पूछा तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे, कितना अधिक किया है तो हम मोर दे निकालेंगे। मोर 125 माइनस 50 क्या आ जाएगा? 75। क्या आ जाएगा? 75। इतना अधिक है, तो इतना अधिक इसको पूछा परसेंटेज में, कितना परसेंटेज अधिक है? तो 75 इंटू 50 इंटू 100%, क्योंकि किसके अपेक्षा पूछ रहा है? लायन के अपेक्षा, इसलिए वो नीचे जाएगा। कितना अधिक है तो जो हमारा अधिक उसको ऊपर परसेंटेज निकाला है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काटे इसको, 50 गुना 100, 75 गुना 150% अधिक है किसके? लायन से। कौन? डियर। डियर का पेंटिंग। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जाएगा ए। ठीक है। सवाल नंबर 43 पे 43 कहता ए मैन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स आरएस 300 पर मंथ, हिज मंथली इनकम विल बी। कहता एक मैन बचाता 25% ऑफ हिज इनकम। अब एक बात बताइए, कोई भी आदमी मान लेते 100% कमाता है तो 25% क्या करता है? बचाता है। तो खर्च कितना कर देता है? 75%। कितना खर्च करता है? 75%। कहता ही इफ ही सेव्स आरएस 300 पर मंथ। अब समझिएगा, परसेंटेज में कोई आदमी मान ले कमाता है ना, तो कोई भी आदमी मान ले 500 कमाता है, 1000 कमाता है, तो 100% कमा रहा है। कहता उसमें से 25% खर्च करता है, तो परसेंटेज में 25% खर्च करता है, जबकि रुपया में 3000 खर्च करता है। परसेंटेज में इतना, रुपया में इतना, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी खर्च नहीं कर रहा है, सेविंग कर रहा है ना। अपने इनकम का परसेंटेज में 25% सेविंग कर रहा है, जबकि रुपया में 3000 रुपया सेविंग कर रहा है, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो 1% बराबर निकालना है तो क्या कर देंगे? 3000 बटे 25, यहाँ 100% निकाल देंगे। 100% में तो 3000 बटे 25 गुने 100, 25 चौके 100, 4 तिया ही 12, 4 तिया ही यहाँ हो जाएगा 12।
3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दिया, यानी 12,000 रुपया क्या है उसका मंथली इनकम है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक। 44, सवाल नंबर 44 कहता ए मैन परचेज 10 डजन ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ Rs 24 per dozen. If he sells them at 36 per dozen, he profit or loss will be। बात है 10 डजन किसका, 10 डजन पेन, 10 डजन क्या पेन, तो 10 डजन पेन खरीदता है तो 24 रुपये पर डजन खरीदता है, तो उसका जो सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस 24 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कितना रुपये लगेगा खरीदने में 240 रुपये लग गया। जब कहता है बेचने का बारी आता है तो बेचता है कैसे 36 रुपये पर डजन, तो उसका जो एसपी आ जाएगा सेलिंग प्राइस 36 गुने 10 कितना 360 रुपये में बेचेगा टोटल। तो उसका जो प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा, प्रॉफिट या गेन जो भी बोलिए, उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी 360 माइनस 240। अब दोनों को घटाइए तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, 120 रुपया क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। सवाल नंबर जो हमारा 45 है, ये कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर रिस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं आयत, एक आयत दिया हुआ है और इसका लेंथ ब्रेथ भी दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ब्रेथ दिया है 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया, पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है एरिया, तो इसका हो जाएगा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 15 सते 75 से स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका ए एरिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा है 46 यानी 46, कहता ए बस का बस 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, आवर दिया तो क्या दिया टाइम, क्या दिया टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो 60 किलोमीटर बटे 2 आवर, ये कटेगा 30 बार में कितना 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तब कह रहा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 मिनट, तब कह रहा टाइम दिया है कि 30 मिनट में 30 मिनट चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो मिनट को आवर में चेंज कर दीजिए, तो 30 बटे 60 आवर में चेंज हो गया, 3 दूना 60 यानी कितना 1/2 आवर। ये हमारा स्पीड इतना आया है, टाइम दे दिया 1/2 आवर, इससे क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस में होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1/2 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में 15 यानी 15 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72 इक्वल टू, कहता प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। कहता द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72 इक्वल टू, एलसीएम एचसीएफ का एक प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है 60 एंड 72, तब कहता है उसके बाद ऑप्शन बताना, कहता सम ऑफ बोथ नंबर्स, सम ऑफ बोथ नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, क्या है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला बताए हैं होता है कि प्रोडक्ट
of two numbers is equal to LCM into HCF। तक ये दोनों दे ही दिया है, बोला LCM into HCF दोनों का प्रोडक्ट। तक ये दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा सेट ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोले या बोथ नंबर बोले। 48 पे आते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल 5:4। बॉयज रेशियो, गर्ल्स दिया है 5:4। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 25, नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज ये है तो इसको मान सकते हैं बॉयज इज इक्वल टू 5x और गर्ल्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तब आई कर रहा है कि बॉयज दिया है कितना 25, तब बॉयज इज इक्वल टू कितना दिया है 2500। तो देखिए बॉयज और 2500 दिया है, जबकि रेशियो कितना 5x, तो इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 2500, तो x बराबर 25/5, ये कटेगा 25 यानी कितना जाएगा 500। x इक्वल टू क्या गया 500 आ गया, क्या गया है 500। अब किसका निकालना है, गर्ल्स का, तो गर्ल्स इक्वल टू कितना है 4x, तो 4 इंटू x का वैल्यू कितना 500, तो 5 के 20 यानी 2000। तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। आते हैं 49, सवाल नंबर 49। कहता है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अनुज इज 8:5। द रिस्पेक्टिव रेशियो इज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग विल बी। रिस्पेक्टिव रेशियो इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर क्या दिया है 8:5। इनकम बोले तो जो इनकम है एक्सपेंडिचर में होता है खर्च, इनकम और खर्च का रेशियो दिया है कितना 8:5। यानी यदि कोई आदमी 8 रुपया कमाता है तो 5 रुपया खर्च करता है, तो सेविंग करता है बचाता कितना, तो क्या बोल सकते हैं 3, क्या बोल सकते हैं 3 है ना। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5:3, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो 5 में रहेगा। 8 रुपये कमाता है जिसमें 5 रुपया खर्च करता है, बचत कितना होता है सेविंग करता है 3 रुपया, तो वही दोनों का पूछ रहा है, तो 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर जो हमारा 50 है, कहता एक्सप्रेस 33 होल 1/3%, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो गुना करेंगे 33 × 99 100, तो 100/3 अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैथ का हमारा एंड हो गया है। अब आते हैं रीजनिंग की ओर, मैथ का एंड हुआ, अब आते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग है सवाल नंबर 101। 101 में कहता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन लेटर सीरीज। लेटर सीरीज से सवाल आया है, पहला दिया है M, N, O, L, R, I, V, आगे कहता है क्या होगा व्हाट। अब यहाँ समझिएगा M के बाद N, N के बाद O, O के बाद L, फिर क्या किया पीछे आ गया है, L के बाद फिर क्या बढ़ा दिया है, तो यहाँ क्या किया है समझिएगा। इसको यदि हम पोजीशन वैल्यू लिखते हैं तो इसका होता है 13, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 12, इसका होता है 18, इसका होता है 9, इसका होता है 22। अब समझिएगा यहाँ किया जा रहा है, इस तरीके से बढ़ाया है। M के बाद O, यहाँ से फिर यहाँ ऐड किया, फिर यहाँ से यहाँ कितना ऐड किया है 13 प्लस कितना 2 को यहाँ ऐड किया है, फिर यहाँ पे कितना ऐड किया है 3 को ऐड किया है, फिर कितना यहाँ ऐड किया है 4 को ऐड किया है। ठीक है, और अब इसको इसके साथ माइनस किया है, यहाँ 14 तक कितना 12, यहाँ -2 किया है, यहाँ पे माइनस कितना किया है -3 किया है, यहाँ पे तो माइनस कितना होगा -4 होगा, ऊपर में प्लस किया है नीचे में माइनस किया है, तो 9 में से क्या घटाएंगे 4,
तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 में पोजीशन वैल्यू किसका होता है तो ई का होता है, तो हमारा यहाँ पे ई आ जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 102, सवाल नंबर 102 पे कहता इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सोशल, क्या है सोशल, SOCIAL, सोशल को लिखता है किसमें TQFMFR, क्या लिखता है TQFMFR। तो समझिएगा सबसे पहले हम पोजीशन वैल्यू लिखेंगे, इसका बोले तो इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 19, O का होता है 15, C का 3, I का 9, A का 1, L का 12, इसका लिखते तो T20, Q का 17, F का 6, M का 13, F का 6, R का 18। अब यहाँ क्या किया है समझिएगा, यहाँ तो +1 किया है, जबकि यहाँ क्या किया है +2, यहाँ क्या क्या है +3, यहाँ क्या क्या है +4 किया है, यहाँ +5, यहाँ +6, आगे बढ़ाते चला गया है। यहाँ पे किया है +1, यहाँ पे किया है +2, यहाँ किया है +3, यहाँ पे कर दिया है +4, यहाँ कर दिया है +5, यहाँ किया है +6। तो जो इसके साथ घटना किया है वही घटना आगे भी घटाएंगे। किसका पूछ रहा है, डिम्पल का। किसका, डिम्पल। एक समय था जो डिम्पल नाम का बहुत चर्चा था, है ना। यहाँ भी वही काम करेंगे, जैसे डी का पोजीशन वैल्यू 4 है तो इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, तो 4 कितना 4 +1 5, 4 1 5, 5 में कौन आता है ई, इसमें 2 ऐड करेंगे, 9 है तो 9 है तो आई, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 में कौन हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा के, इसमें 3 ऐड करेंगे 13, इनका 13 होता है तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 में आता है पी। यानी बताए थे पी का पोजीशन वैल्यू, रसगुल्ला यदि ऐसे खाते हैं तो 15 रुपये पीस, प्लेट में लेके खाते हैं तो 16 रुपये पीस, तो पी का पोजीशन वैल्यू कितना 16 होता है। आगे है पी, आगे क्या है पी, तो यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4, तो 16 में 4 जोड़े तो 20, तो 20 में कौन रहता है टी। और एल, तो एल का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 में कौन आता है क्यू, 17 में कौन आता है क्यू, 5 जोड़े हैं। ई का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 11, 11 में कौन आता है के, किंग्स 11 पंजाब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा EKPTQK, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक, अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर है 103। 103 कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन सैलरी एज इंटरेस्ट इज टू मनी लीडर। कहता है सैलरी को इंटरेस्ट से रिलेटेड किया गया है, तो मनी लीडर को किससे रिलेशन किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम्प्लॉय का। किसका हो जाएगा एम्प्लॉय, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मनी लीडर को एम्प्लॉय से रिलेटेड किया जाएगा। ये ऑप्शन से मारने का सवाल है, ऑप्शन से बनाना है। अब आते हैं सवाल नंबर 104 पे। 104 में दिया है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द एबव फिगर। कहता है ये जो हमारा फिगर दिया है, ये जो हमारा फिगर है इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बनाए जा रहे हैं या बनेंगे। अब देखिए इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला 10, ये तो सब दिख रहा है कितना 10, और इसके अलावा भी स्क्वायर बन रहा है। देखिए कहाँ का हमारा 10 के बाद यहाँ बन रहा है, हो जाएगा 11। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ बनेगा, इसके साथ में हो जाएगा 12, उसके बाद देखिएगा यहाँ बनेगा हो जाएगा 13, यहाँ बनेगा क्या हो जाएगा 14। तो टोटल जो स्क्वायर बन रहा है कितना बन रहा है 14। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 105 पे। 105 में सवाल एक इक्वेशन दिया है कि 16 + 8
मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 प्लस 12। लेकिन इससे पहले क्या था, ए प्लस मीन्स माइनस, जहां जहां प्लस उसको माइनस समझता है। तो 16 माइनस 8, ठीक है। और इसको यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 12, क्योंकि जहां जहां प्लस है सबको क्या समझता है, माइनस समझ रहा है। आगे कहता है कि मल्टीपल मीन्स प्लस, मल्टीपल को क्या समझता है, प्लस। हम मल्टीपल इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और आगे कहता है कि एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस को क्या समझता है, मल्टीप्लाई समझता है। तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 प्लस 6 दूना 12, 12 माइनस 12, तो 12 में से 12 घटेगा तो 0 यानी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 8। तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 106 पे, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कर रहा है कि इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले इसमें आइडिया लीजिए डायरेक्शन का, डायरेक्शन का आइडिया लेना बहुत जरूरी है। इसको समझते हैं, हाँ इसको समझते हैं। नॉर्थ ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है। अब इसको समझते हैं। कहता है इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ को समझता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आगे कहता है कि वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, वेस्ट को समझता है साउथ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट को समझता है तो यहाँ हो जाएगा। कहता है वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, वेस्ट को समझता है साउथ वेस्ट समझ रहा है। आगे कहता है वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे समझता है नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट को वेस्ट साउथ, यहाँ समझेगा साउथ को साउथ ईस्ट, साउथ को समझेगा साउथ ईस्ट, और यहाँ समझेगा ईस्ट को समझेगा ईस्ट नॉर्थ समझेगा, ठीक है। ऐसा ही कर रहा है। सवाल क्या कहता है, सवाल जो हमारा पूछेगा व्हाट साउथ ईस्ट वी कॉल, कहता साउथ ईस्ट को, यानी साउथ ईस्ट किसको समझा जाएगा, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट है ना, तो हमारा साउथ जो है यहाँ हो जाएगा और ईस्ट है यहाँ हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट किसको समझा जाता है, साउथ को समझा जा रहा है। साउथ ईस्ट जो समझा जा रहा है किसको समझा जा रहा है, साउथ को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सवाल करा व्हाट साउथ ईस्ट बी कॉल्ड, साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे, तो साउथ बोलेंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट को हम साउथ बोलेंगे, क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 107। सवाल नंबर 107 का था ए मैन इंट्रोड्यूस द बॉय कमिंग विथ हिम। एक मैन है, एक क्या है, मैन, एक मैन यानी आदमी है, एक मैन है, समझिएगा इस बात को ध्यान से। एक मैन है, कहता है ए मैन इंट्रोड्यूस द बॉय कमिंग विथ, एक मैन है उसकी ओर एक बॉय आ रहा है, एक बॉय क्या आ रहा है दौड़ते हुए। तो एक बॉय जब दौड़ते हुए आ रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, यानी उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है समझिएगा। कहता ही इज सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ डॉटर, कहता वो जो लड़का है, ध्यान समझिएगा, वो जो लड़का आ रहा है मेरे वाइफ के बेटी के पिता के बेटा है, समझिएगा। वो जो लड़का आ रहा है, वो जो लड़का आ रहा है सामने से, उसके बारे में बता रहा है कि वो जो लड़का है मेरे वाइफ की बेटी की पिता के बेटा है ना। कहता ही इज सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ डॉटर, कहता वो जो लड़का आ रहा है ना जी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो लड़का आ रहा है वो कौन है, तो मेरे वाइफ की बेटी की पिता के लड़का है। तो उसके पिता के लड़का है ना, तो यानी समझिएगा मेरी वाइफ की बेटी, तब मेरी वाइफ की बेटी मेरी बेटी हो गई, मेरी वाइफ की बेटी के फादर, तो उसके फादर कौन,
वही हम हो गए। हाँ, उसके कौन है, बेटा है, तो उसके कौन है, बेटा है। तब पूछ रहा है कि व्हाट लेसन डिड द बॉय बियर टू मैन, कहता वो जो लड़का है उस आदमी को कौन लगेगा, तो बेटा लगेगा। तो इस बात को डायरेक्ट भी बता सकता था, कौन आ रहा है, तो मेरा बेटा आ रहा है, तो नहीं, घुमा के बता रहा है। इसी को बोलते हैं रीजनिंग तर्क शक्ति, कि जो लड़का आ रहा है मेरे पत्नी के, मेरे वाइफ की बेटी के पिता के बेटा है ना। तो पूछ रहे तो कौन हो जाएगा, उस आदमी का जो लड़का है कौन लगेगा, तो कौन लगेगा, बेटा लगेगा, सन लगेगा। इसको डायग्राम बनाने में देखिए कैसे बनाना है। एक मैन है, यहाँ पे क्या है, मैन है, ये क्या है, मैन है, ठीक है। उसका डायग्राम बनाना तो कहां चलेंगे, माई से, कहता माई वाइफ, तो माई वाइफ, तो माई वाइफ यहां लिख देंगे, वाइफ को माइनस से करते हैं, है ना। माई यानी मैरिड कपल बोलते, क्या बोलते हैं, मैरिड कपल। माई वाइफ डॉटर, तो यहाँ डॉटर नीचे आ जाएगा, पीढ़ी नीचे, डॉटर यहाँ पे हो जाएगा डॉटर यानी माइनस, इसको बोल सकते हैं माइनस, डॉटर है तो माइनस, ठीक है। माई डॉटर ऑफ फादर, तो इसका फादर कौन, यही आदमी हो जाएगा, यही इंसान कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। माई फादर, हाँ, फादर ऑफ सन यानी इसी का सन, इसका क्या हो जाएगा, सन, यानी यहां हो जाएगा प्लस, इसका कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा। तब पूछ रहा है, यहां जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भाट नहीं, भाट लेसन डिड द बॉय बियर टू द मैन, कहता है उस जो लड़का था, ये जो लड़का है इस आदमी से क्या रिलेशन बनेगा, तो इस आदमी का सन बेटा हुआ ना जी, तो ऑप्शन कौन, एक आंसर क्या जाएगा, सन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सन, ठीक है। सवाल नंबर 108 पे आते हैं। सवाल नंबर 108, 108 में कहता है इन द फॉलोइंग इक्वेशन वन नंबर इज मिसिंग, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। नंबर दिया है 5, 10, 17, यहाँ 8 है, यहाँ 37 है। तो देखिए क्या क्या किया जा रहा है, समझिएगा। यहाँ 5 है, 10 है, तो यहाँ प्लस किया है 5, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 17, यहाँ इसमें कितना प्लस किया है 7, समझिएगा। पहले 5 फिर 7, इसमें ऐड करते हैं, मान लेते हैं 9, कितना ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो 17 में 9 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, तो इसमें 9 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 11, इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस किए 9, तो यहाँ जो प्लस होगा इसमें कितना होगा 11 जो देखिए, तो 6 1 7, 6 1 7, 2 1 3 आ रहा है, हमारा लेसन बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 109 नंबर जो सवाल है, कहता है कि कंप्लीट द ब्लैंक स्पेस, कहता है नाइट ब्लाइंड्स विटामिन ए की कमी से होता है, कहता है नाइट ब्लाइंड्स होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तब कहता है स्कर्वी जो होता है किसके कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है किसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब 110 नंबर पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 110। 110 में कहता है राज इज वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो हमारा डायरेक्शन है, तो सबसे पहले जो राज है वेस्ट की ओर चलना आरंभ करता है, किधर, वेस्ट की ओर। इसके बाद आगे कहता है कि ही टेक्स 3 टर्न्स व्हाइल, यहाँ जब चलना करता है 3 बार टर्न लेता है, तो 3 बार टर्न 3 बार मुड़ा पड़ता है, घूमता है। जिसे हम पहले यहाँ चलना शुरू किए, तो पहले एक बार इधर मुड़े, फिर एक बार इधर मुड़े, फिर एक बार इधर मुड़े, है तो 3 बार क्या किया, टर्न किए। तो यहाँ राज भी कितना करता है, 3 बार टर्न करता है। तो कैसे टर्न करता है आगे समझिएगा। कहता ऑल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, कहता जब हर बार जब टर्न घूमता है, मुड़ा पड़ता है, झुकाव करता है, तो 45 डिग्री, कितना का 45 डिग्री पे मुड़ता है। आगे कहता है कि राइट एंड लेफ्ट, पहले 2 बार राइट चलता है, कितना करता 45 पे, तो यहाँ से 90 डिग्री, तो पहले यानी कि कितना यहाँ पे आया होगा राज, फिर यहाँ से कहाँ चला हुआ, यहाँ पे आया हुआ, क्योंकि जो जितना हर बार जो टर्न करता है कितना 45 डिग्री का, तो पहले यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ से लेफ्ट आया, तो फिर यहीं चला होगा। पहले देखिए 45 डिग्री यहाँ गया, ठीक है, और फिर 45 पे राइट टर्न किया, और यहाँ से फिर 45 पे लेफ्ट टर्न कर गया, तो फाइनली यहाँ गया ना जी, फाइनली जो आ गया है राज कहाँ, यहाँ पे आ गया। तब यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बाहर डायरेक्शन इज द फेसिंग नाउ, अब जो उसका फेस है किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ बताए थे, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट।
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 111 पे 111 कहता है ए क्रिकेट बॉल इज लाइटर देन हॉकी बॉल। क्रिकेट बॉल यानी सी से एक जो क्रिकेट बॉल है क्या है, हल्का है। क्रिकेट बॉल क्या है, हल्का है। किससे है, हॉकी बॉल से। हॉकी बॉल से हल्का है, यानी हॉकी से हल्का है कौन, क्रिकेट। हॉकी से हल्का कौन है, क्रिकेट। ठीक है, तो हॉकी वाला बजाने यानी भारी होगा। आगे कहता है कि ए वॉलीबॉल इज लाइटर देन ए फुटबॉल। वॉलीबॉल जो लाइटर है यानी क्या है, हल्का है। किसके तुलना में, फुटबॉल। तो फुटबॉल वाला क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, कहता था द हॉकी बॉल इज लाइटर देन द फुटबॉल। कहता था हॉकी बॉल है जो हल्का है, किससे, फुटबॉल से। हॉकी जो है ना, हल्का है, किससे, फुटबॉल से। हॉकी क्या है, हल्का है। द हॉकी बॉल इज लाइटर देन फुटबॉल। हॉकी बॉल क्या है, हल्का है, फुटबॉल से। बट हैवियर देन टेनिस। लेकिन क्या कहता है, ये जो है हॉकी किससे बड़ा है, टेनिस बॉल से। टेनिस से क्या है, हैवी है, वजनगर है, भारी है। जो कहिए, तब कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। तब कहता है निम्नलिखित में से सबसे जो वजनगर है, भारी है, कौन होगा। तो सारा बता दिए है ना, तो इसको आप एक साइड से एक ढंग से बैठा दीजिए। तो सबसे वजन वाला कौन हो जाएगा, फुटबॉल, फिर हॉकी, है ना, फिर क्या हो जाएगा, हॉकी। अब हॉकी के बाद जो हमारा दिया है फुटबॉल से छोटा, देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो कहता सबसे वजनगर, तो सबसे भारी जो हमारा कौन हो जाएगा, फुटबॉल ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फुटबॉल, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है।